जय हिंद। आप लोगों के सामने मैं फिर से इंग्लिश का क्लास लेकर के आ गया हूं, जिसको हम लोग बेसिक पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 हमने आपको पहले दे चुका है, पार्ट 1 भी पहले दिया हूं, पार्ट 2 भी मैं पढ़ा चुका हूं। पीछे जाकर के पूरा सीरीज चला रहा हूं। एक एक वीडियो जाकर के देखो, एक एक वीडियो आप जाकर के वहां सीखो, और अभी जो पढ़ाते जाऊंगा उसको भी आपको देखना है। जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आपकी सुविधा के लिए। जब आपको हम सिखा रहे हैं तो आप ही का सुविधा के लिए, जहां से मैं शुरू किया था और जहां मैं लाके एंड किया था और जहां ख़त्म किया था वहीं से मैं शुरू करूंगा, वहीं से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। बेसिक पार्ट 3 में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख रहे थे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे? सेंटेंस के बारे में देख रहे थे। सेंटेंस में मैं आप लोग को पढ़ाया था, जहाँ तक आप लोग को याद होगा, सेंटेंस में 2 ही चीज़ होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा चीज़ जो होता है उसको हमने कहा था प्रेडिकेट। क्या कहा था? प्रेडिकेट कहा था। प्रेडिकेट के अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं। पहला का नाम होता है जिसका नाम है वर्ब, दूसरा जो हम लोग देखे तो उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो हम लोग देखे थे उसका नाम होता था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग का 3 चीज था। आज हम लोग इन तीनों चारों को पूरा निपटा देंगे कि आखिर इसमें है क्या। सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सब्जेक्ट आप लोग पीछे दूसरा जो पार्ट 2 में है वहां पर मैंने सब्जेक्ट को पूरा निपटा दिया है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हो। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग प्रेडिकेट का पार्ट देखेंगे। प्रेडिकेट का पार्ट जो हम लोग का पहला आता है वो हम लोग का वर्ब आता है। थोड़ा सा हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप लोग को मैं समझा दिया था, अब मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, आगे देखना आप लोगों को है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट का, हमने कहा था कि दुनिया का कोई भी चीज़ अगर जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। कुछ भी बोलो, पेन क्या है? सब्जेक्ट है। शर्ट क्या है? सब्जेक्ट है। बाल क्या है? सब्जेक्ट है। स्टैंड क्या है? सब्जेक्ट है। कैमरा क्या है? सब्जेक्ट है। हर कुछ यहाँ पर देखोगे आपको सब क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि अब ये वर्ब क्या है? सब्जेक्ट तो हमने देख लिया था, अब ये वर्ब क्या है? तो वर्ब को आप जरा ध्यान से समझना, वर्ब को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हिंदी में इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बट हम लोग हिंदी नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं इंग्लिश। वर्ब देखेंगे। वर्ब वह चीज़ है जो कि ना तो इसको आप कभी देख सकते हो, ना तो कभी इसको आप छू सकते हो, ना तो कभी इसको आप महसूस कर सकते हो। अगर मैं कहूँगा कि देखो हंसना, जैसे हमने कहा हंसना, ठीक है, हंसना, तो बोलो हंसना का क्या होता है? लाफ। क्या होता है? लाफ। हंसना का लाफ, ठीक है। हंसना का क्या होता है? लाफ। एक बात बताइए, क्या हंसना को, हंसना एक वर्ब है, लाफ एक वर्ब है, क्या आप हंसना को देख सकते हो? अब मैं हंस रहा हूं अभी, क्या आप हंसना देख सकते हो? नहीं। मेरा चेहरा, मेरा आप लिप्स, ठीक है, मेरा आप टीथ, ये देखोगे, मुखौटा देखोगे, हंसना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर हंसना को हम पकड़ सकते थे, अगर हंसना को हम देख सकते थे तो हम उसको पकड़ के और अपने पॉकेट में डाल लेते और ले करके उसको हम घूमते, हर जगह उसको हम घूमते। और जहाँ भी कहीं हमको कोई उदास आदमी दिखाई देता और कहता है कि भाई आज बड़ी उदास हूँ, आज बहुत मुझे दुख है, आज मेरी दुनिया लुट गई, तो हम कहते सुन क्यों उदास होता है? एक काम करते हैं, वही जगह निकालते हैं और इसको देते हैं, अब हंसना, लो हंसना। तो क्या इसको हम पकड़ के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्या हम हंसना को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्या इसको हम फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई। अब मेन वर्ब क्या है इसको भी आप लोग को समझाऊंगा। जैसे हमने कहा दौड़ना, हमने कहा क्या? दौड़ना। क्या दौड़ना? जो हमने कहा रन, तो क्या रन को देख पाओगे? नहीं। दौड़ते हुए आदमी को देख पाओगे, दौड़ते हुए आप पैर को देख पाओगे, उसका चप्पल देखोगे, उसका जूता देखोगे, उसका पैर देखोगे, दौड़ते हुए आदमी देखोगे। दौड़ना कहीं नहीं है, यानी कि वर्ब को हम नहीं देख सकते हैं, वर्ब को हम नहीं छू सकते हैं। अब ये वर्ब है क्या सर? ये वर्ब है क्या?
तो वर्ब है क्या उसको ध्यान से देखना, यानी कि वर्ब जो होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं। वर्ब को अगर हम कहेंगे कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम फील यानी कि महसूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि तब क्या होता है वर्ब सर? तो वर्ब को समझने के लिए आइए सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट बताएगा कि वर्ब क्या होता है। अगर मान के चलो ये हमारा सब्जेक्ट है, मान के चलो ये हमारा एक लड़का है और इस लड़का को हमने कहा कि ये तुम सब्जेक्ट हो। अब ये लड़का कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, ये लड़का कुछ भी देखेगा, मुस्कुराएगा, सोचेगा, बैठेगा, उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, गाएगा, कुछ भी करेगा, ये वर्ब होगा। यानी कि अगर ये है सब्जेक्ट तो ये कोई ना कोई एक्शन करेगा ही करेगा, कोई ना कोई एक्शन करेगा ही करेगा। एक बात बताओ, अगर हमने इसको सब्जेक्ट माना, ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट अगर इधर से हिला भी इसने काम किया, यानी कि सब्जेक्ट इधर से उधर अगर ये देख करके मुस्कुराया भी तो इसका मुस्कुराना क्या होता है? वर्ब होता है। यानी कि एक्शन किया ना, यानी कि सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। एवरी एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। हर एक एक्शन जो सब्जेक्ट का होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब बताओ सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, तो कैसे कहेंगे हम इसको? सब्जेक्ट के द्वारा कुछ भी एक्शन किया जाएगा, कुछ भी एक्शन किया जाएगा, इस एक्शन को हम वर्ब कहेंगे। चाहे ये रोएगा तो ये रोना वर्ब है, चाहे ये चिल्लाएगा, या एक्शन किया ना, चिल्लाना वर्ब है, चाहे ये सोएगा तो सोना वर्ब होता है ना, ये वर्ब होगा, इसका एक्शन है। मुस्कुराएगा, देख करके मुस्कुराएगा, मुस्कुराना वर्ब है ना, एक्शन है ना, यानी कि इस सब्जेक्ट के द्वारा कुछ भी एक्शन किया जाएगा वर्ब होगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से समझना, हमेशा अच्छे से देखना चीज़ों को, ताकि तुमको कभी भी दिक्कत ना हो जाए। वर्ब ये है, वर्ब वो है, वर्ब ये है। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि वर्ब क्या है। हर एक एक्शन जो सब्जेक्ट का होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंदी में जिसके लास्ट में ना लगा होता है उसे हम वर्ब कह देते हैं। जैसे हंसना, रोना, सब में ना आएगा। चलना, उठना, बैठना, सोना, बतियाना, सब में क्या है? ना। लेकिन सर गड़बड़ हो जाएगा अगर सर बोल दिया, कोई बोल दिया कटरीना, मार पड़ेगा भैया। करीना, मार पड़ेगा। समझ में आ गया? करीना को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन देख तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं ना। छुएगा सैफ अली खान बहुत मारेगा। समझ में आ गया? तो जिसके अंत में ना लगा हुआ है वो क्या होता है? ज़्यादातर वर्ब होता है, जो हिंदी है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई रूल नियम नहीं होता है। यानी कि वर्ब जो होता है वो हमारा एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर हम वर्ब को अगर कोई पूछेगा तो हम कह सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का हर एक एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट का हर एक एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। गॉट इट? अब समझ लो, आगे चलते हैं। तो वर्ब समझ में आ गया। अब कुछ भी वर्ब तुम ले लो, कुछ भी, बोलो रन, रन, या ले लो आप वॉक, चाहे आप ले लो ईट, चाहे आप ले लो ड्रिंक, कुछ भी ले लो। एक लड़का के द्वारा, एक सब्जेक्ट के द्वारा हर एक एक्शन होता है। क्या ये रन नहीं करेगा? क्या ये नहीं खाएगा? क्या ये नहीं पिएगा? कोई या नहीं, सब कुछ करेगा, ये हर कुछ करेगा। इसलिए आपको ध्यान से समझते चलना है बाबू। आपको पढ़ना है, आपको सीखना है। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है जब भी कोई एक्शन करेगा तो वो क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। अब जरा ध्यान से देखो, वर्ब के बाद हमने कहा था कि अदर वर्ड होता है। वर्ब के बाद हमने क्या कहा था? अदर वर्ड होता है। अब जरा ध्यान से देखना कि यह अदर वर्ड कब होता है और यह अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कब होता है। तो यही अदर वर्ड, ध्यान से देखना, कहीं कहीं पर क्या बन जाता है? अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। समझो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो अदर वर्ड दो चीज होता है, ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब जैसे ये सब्जेक्ट का किया, एक्शन किया, और अगर इस एक्शन का अगर इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट
अगर पड़ गया, इम्पैक्ट अगर पड़ गया किस पर, इस अदर वर्ड पर। जैसे हमने कहा कि ये कोई लड़की है, देखो लड़की, जैसे कोई है ये लड़की, ये बुधनी है कोई। अब देखो इस बंदरिया को हम दे दिए कि बाबू तुम आम खाओ, क्या खाओ, आम खाओ, तो खाने का इंग्लिश ईट होता है। अब बताओ कि ये जब खाना शुरू करेगी तो सब्जेक्ट हुई ना, ये काम एक्शन क्या हो रहा है, ईट का, लेकिन देखो खा किसे रही है, तो अदर वर्ड को, मैंगो अदर वर्ड है। अब मैंगो को खाई 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 खत्म कर दी खा के, तो बोलो इसके द्वारा जो एक्शन किया गया, इसके द्वारा जो काम किया गया, उस काम का असर, उस काम का इम्पैक्ट यहां पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना, आम खत्म हुआ ना, हो गया। तो जब कभी भी इस वर्ब से अगला अदर वर्ड पर जब इम्पैक्ट पड़ता हो, असर पड़ता हो, तब वह अदर वर्ड ना रहकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही मेन कहानी है बाबू ऑब्जेक्ट में। अब एक बात बताओ, यही लड़की को अगर हम देखें ध्यान से कि सब्जेक्ट, वर्ब और यहां पर अदर वर्ड, तो बताओ एवरी एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। यानी कि सब्जेक्ट का हर एक एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर इस वर्ब का इम्पैक्ट इस अदर वर्ड पे नहीं पड़ेगा, यानी कि सरपास हो जाएगा, यानी कि सरपास हो जाएगा। जब इस वर्ब का इस अदर वर्ड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा सरपास। क्या हो जाएगा, सरपास। और जब सरपास हो जाएगा तो यह अदर वर्ड ना रहकर यह बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात बताओ, यही सीता को कहो कि तुम अब खाना खा लिए हो, ठीक है खा लिए हो, अब एक काम करो तुम जाओ, यानी कि तुम गो करो, गो जाओ, कहाँ जाओ, चले जाओ रांची। कहाँ चले जाओ, रांची। अब बताओ सीता जा रही रांची, जा रही रांची, जा रही रांची। अगर रांची पहुंचने के बाद और रांची में कदम रख दी तो क्या रांची उलट जाएगा, क्या रांची ढह जाएगा, क्या रांची क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं। एक जगह काम किया, ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट पड़ा, दूसरा जगह काम करवा रहे हैं, इस रांची का यानी कि इस ऑब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि यह जो रांची है यह अदर वर्ड था, लेकिन यह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने की वजह से कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो अदर वर्ड ही ऑब्जेक्ट बनता है, अदर वर्ड ही कॉम्प्लीमेंट बनता है। कब बनता है ऑब्जेक्ट, जब वर्ब का इंपैक्ट पड़ेगा तब। कब बनेगा कॉम्प्लीमेंट, जब इस वर्ब का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब। समझ में आ गया, यही मेन हम लोग को समझना था। इसके बाद जो आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, गजब का पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो आपको मजा आएगा पढ़ने में ना, वो बहुत आला दर्जा का मजा आएगा। इसके बाद सीखने में बहुत मजा आएगा। यही चीज हम लोग को मेन समझाना था, यही हम लोग को समझना था। तीसरा क्लास था आप लोग का, आज तीसरा क्लास था। आप देखते चलो, देखते चलो, आप लोगों को मैं कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँगा, कहाँ से कहाँ सिखाऊंगा, आप लोग इस चीज़ को अनुभव भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया, आज मैं इतना आप लोगों को समझाया हूँ, इसको बेहतरीन से कॉपी में आराम से लिखो, आराम से देखो इसको घर बैठ करके कि कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ वर्ब, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ कॉम्प्लीमेंट, हर चीज़ को देखते चलो। हर चीज़ को मैं सिखाऊंगा, वादा आपसे है। जब तक नहीं सिखाऊंगा आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा। फिर इससे मिलते हैं हम लोग बेसिक पार्ट 4 में, उसके बाद देखो मैं तो पढ़ाता हूँ आप लोग को, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।